यूक्रेन का भस्म होना तय, पुतिन से लड़ने को तैयार अमेरिका, फ्रांस। 1233 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली है कि अब मजबूर होकर अमेरिका और फ्रांस को ऐलान करना पड़ा है कि हमें रूस से सीधी जंग करनी पड़ सकती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 36 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और 85 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। आप राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की बौखलाहट का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज करते हुए कहा है कि अमेरिका रूस की राजधानी मॉस्को पर बमों की बारिश कर सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका यूक्रेन को बहुत बड़ी संख्या में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी ऐलान कर दिया है कि फ्रांस और पूरा यूरोप यूक्रेन को किसी भी कीमत पर जंग हारने नहीं देगा, किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर रूस का कब्जा नहीं होने देगा। अमेरिका, फ्रांस के इन बयानों के बाद से यूक्रेन पर रूस के हमलों में 10 गुना तेज वृद्धि दर्ज करने के दावे किए जा रहे हैं। हम आपको पिछले 36 घंटों के हमलों और उनका विश्लेषण और तेज होते युद्ध का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो साबित करता है कि बहुत जल्द अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने जा रही है। यूक्रेन पर होगा पूरा कब्जा, पुतिन के पास सिर्फ 90 दिन। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बेहद तेज कर दिया है। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों में रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटों तक चलता रहा। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाहिद ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमानों पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस से जंग जब से शुरू हुई है तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटों में ही कीव में रूसी हमलों में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंधों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें, 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सूमे, पोल्टावा, क्रोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्राइमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था।
रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, टीयू सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पेट्रियट मिसाइलें, 8,500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. चौबीस फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी। इस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। इधर पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी और रेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसीलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। इधर रूस इन धमकियों से बेपरवाह बड़े हमले करते जा रहा है। रूस के साथ साथ चीन भी रूस के साथ जंग में उतरने की तैयारी कर चुका है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपियन यूनियन में फॉरेन विंग की चीफ काया कैलिस से दो टूक कहा कि चीन किसी भी कीमत पर रूस को हारता हुआ नहीं देख सकता है। रूस के हारने का मतलब होगा कि अमेरिका का अगला टारगेट चीन होगा। इसीलिए चीन रूस का जंग में आखिरी दम तक साथ देगा और रूस को हारने नहीं देगा। इधर पुतिन ने सेना से साफ कहा है कि वो जल्द से जल्द उन 4 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर ले जो रूस का मेन टारगेट है।
मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के समाधान की दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर मॉस्को के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस चाहता है कि लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसोन पर कब्जा माना जाए। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। रूस अभी यूक्रेन के लगभग 27% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जिसमें क्राइमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसान क्षेत्रों का 70% से अधिक तथा खार्किव, सुमी और दिप्रोपेट्रोव्स्क के क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सुमे क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के बॉर्डर इलाके जैसे कुर्स्क, ब्रायंस्क और बेलगोरेद को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमले से बचाना है। रूसी सेना ने सुमे के 4 गांवों नोवेंक, बासिवका, वेस्लिवका और जुरावका पर कब्जा कर लिया है, जो अब ग्रे जोन में। रूस का दावा है कि सुमे शहर यानी सीमा से 25 किलोमीटर दूर को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन की हमले की क्षमता कम होगी, लेकिन रूस अभी भी पूरी तरह से चारों क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाया है। Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво. І нам це потрібно, і Америці. अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे, तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया, तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खासतौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, खैरसोन, ज़ैपोरिज़िया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है, उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन से और भी दर्दनाक और डरावनी खबरें रूसी हमलों से जुड़ी आ रही हैं कि यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने रात भर की बमबारी में 206 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी। मेयर इगोर तेरेखोव ने कहा कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे शक्तिशाली हमले की चपेट में आया। युद्ध से पहले ये पूर्वोत्तर शहर 14 लाख लोगों का घर था और रूस की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कुल मिलाकर इस वक्त रूस और यूक्रेन के पास समय बहुत कम है। जहां यूक्रेन को रूसी कब्जे से बचना है, तो वहीं रूस को नेटो और यूरोप के हमले करने से पहले यूक्रेन के 4 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करना जरूरी है। कुल मिलाकर लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग विनाश के मुहाने पर पहुंच चुकी है।